वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th सीजी बोर्ड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखा था, बेसिक जो टर्म होते हैं अकाउंटेंसी के उसको हमने पढ़ा था। उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है, क्योंकि जब तक के आप कॉमर्स की दुनिया में रहेंगे तब तक के आपको एसेट और लायबिलिटीज का आप कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस वजह से आपका एसेट्स और लायबिलिटीज में पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स लायबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए कि एसेट है कि लायबिलिटीज। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये सारी चीजें की थी कि कैपिटल क्या होता है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्रेडिटर, डेटर, ड्राइंग, और उसके बाद बैड डेप्ट रिकवर, और ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक के जो वीडियो हमारा नहीं देखा है या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप पुरानी वीडियो को देखिए ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो अब हम आज यहां पर पढ़ने वाले हैं एसेट्स के बारे में। तो हम यहां पर आज पढ़ेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम एसेट्स पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होता है। तो देखो, एसेट्स उसको बोला जाता है जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है, वो सारी की सारी चीजें एसेट्स कहलाती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो बिजनेस नहीं है भाई। हम क्लास 11 में पढ़े हैं कि 3 टाइप के काम होते हैं, एक होता है बिजनेस होता है, और एक होता है प्रोफेशन, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब कि भैया पैसा लगा के वही खरीदी बिक्री करना, और प्रोफेशन मतलब कि प्रोफेशन के लिए प्रॉपर डिग्री चाहिए रहता है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, हम जैसे टीचर हो गए। उसके बाद तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट, कहीं जाकर नौकरी करना। ठीक है, तो एक हिसाब से मान के चलो, फिलहाल जैसे कि मान के चलो कि ये जो मेरा कोचिंग है, तो भाई मेरे लिए एसेट्स क्या होगा, तो मेरे लिए जो भी सारी चीजें जो मेरे प्रोफेशन को रन करने में हेल्प कर रही है वो सारी की सारी चीजें एसेट्स है। जैसे कि जिससे मैं पढ़ा रहा हूं डिजिटल पैनल से, ये मेरे लिए एसेट्स है। सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो मेरे लिए एसेट्स है। यहाँ पर लाइन से चेयर्स लगे हुए हैं वो मेरे लिए एसेट्स है। यहाँ पर एसी लगा हुआ है वो मेरे लिए एसेट्स है। तो आप समझ पा रहे हैं, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि उसके लिए वो क्या एसेट है। जैसे कि किराना दुकान वाले के लिए, भैया किराना दुकान वाले के लिए सामने में वो काउंटर में टेबल रहता है वो उसके लिए एसेट्स है, और जितने भी सामान है उसके लिए वो रेक बनाया रहता है वो उसके लिए एसेट्स है। ठीक है, तो जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा है, जिस बिल्डिंग में वो सामान वामान बेच रहा है वो उसके लिए एसेट्स है। तो एसेट्स का मतलब क्या है, तो एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करे वो सारी की सारी चीजें एसेट्स कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो एसेट्स 2 टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट को बोला जाता है जो 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक थे, 1 साल से मतलब 1 साल से ज्यादा तक के हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है, वो फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। जैसे कि मेरे पास मेरे प्रोफेशन में यहाँ पर चेयर रखा हुआ है, यार चेयर 1 साल में थोड़ी ना खराब हो जाएगा, 4 साल 5 साल 10 साल भी चल सकता है। डिजिटल पैनल है, या डिजिटल पैनल कितने साल चलेगा भैया, 4 साल 5 साल 10 साल तक के चलेगा, हो सकता है 15-20 साल भी चल जाए। तो ये क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। जैसे फर्नीचर का आइटम होता है वो सब क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक के चलते हैं। करंट एसेट ऐसे एसेट्स को बोला जाता है जो कि विदिन 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, विदिन 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सारे के सारे एसेट्स क्या कहलाते हैं, करंट एसेट कहलाते हैं। ठीक है, तो बात करें फिक्स्ड एसेट की, तो फर्दर फिक्स्ड एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और दूसरा होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो विस्तार से दोनों को चर्चा करते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, तो फिक्स्ड एसेट के अंदर आते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि लैंड हो गया, मैं सारी चीजों को लिख लेता हूं उसके बाद आपको एक एक करके समझाऊंगा। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी,
फर्नीचर, फिक्सचर, लूज टूल्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लूज टूल्स। उसके बाद होता है लीज होल्ड बिल्डिंग, आठवां होता है फ्री होल्ड बिल्डिंग, कार हो गया या फिर मोटर बाइक हो गया, मोटर बाइक, टाइपराइटर, या फिर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है वो सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ, बाकी तो हम क्वेश्चन करते करते सारी चीज़ों को मैं आपको समझाते चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं कि भैया कौन कौन से एसेट होते हैं। तो एक होता है फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं? जो कि हमारे 12 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक के हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट की बात करें तो दो आता है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको छू सकते हो वो टेंजिबल है ना, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट ऐसा जिसको छू नहीं सकते, महसूस बस कर सकते हो। ठीक है, तो बताऊंगा कौन कौन सा इनटेंजिबल होता है। पहले तो हम लोग फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स में आते हैं, जैसे कि जमीन। यार हम बिजनेस कहाँ करेंगे? जमीन में ही तो बिजनेस करते हैं। जैसे कि मान के चलो ये जो एसेट्स हैं, है ना, टेंजिबल एसेट्स, तो अलग अलग बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है उसके लिए क्या एसेट है। तो जैसे कि पेट्रोल पंप वाला है, यार पेट्रोल पंप क्या हवे में पेट्रोल पंप थोड़ी ना खोलेगा भाई, जमीन में है पेट्रोल पंप खोलता है वो। ठीक है, जमीन के अंदर गड्ढा खोदता है, बड़े बड़े टैंक लगाता है, उसके बाद मशीन के द्वारा वो पेट्रोल बाहर आता है। ठीक है, तो भाई जमीन, लैंड क्या है? टेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग जहां पर हम बिजनेस करते हैं तो बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है। मशीनरी, कई लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो भैया उसके बिजनेस को रन करने में कौन हेल्प कर रहा है? तो मशीनरी। जैसे कि चिप्स बनाने वाली, लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, उनके लिए एसेट्स क्या होगा? मशीन होगा, क्योंकि उसी मशीन से ही तो चिप्स बन रहा है, तो मशीन हो गया। और ये 12 महीने से ज़्यादा, मतलब 1 साल से ज़्यादा ये बेनिफिट देगा। फर्नीचर का मतलब ये होता है साज सजावट की चीज़। आप फर्नीचर का मतलब ये टेबल चेयर बस मत समझना, यहाँ पर अकाउंटिंग भाषा में फर्नीचर का मतलब होता है जितनी भी साज सजावट की चीजें होती है वो सारा का सारा फर्नीचर में आता है। जैसे कि एसी हो गया, कर्टेन्स हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, पंखा हो गया, सबको यहाँ पर अकाउंटिंग भाषा में यहाँ पर हम फर्नीचर बोल देते हैं। क्लियर है? तो भैया फर्नीचर हमको लंबे समय तक रन करने में हेल्प करता है बिजनेस को। पांचवा है फिक्सचर मतलब देखिए फर्नीचर से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। फिक्सचर का मतलब ये होता है ऐसा फर्नीचर जो कि फिक्स्ड है ना। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, जहां पर क्या होता है, चेयर जो होता है इमूवेबल होता है, नट बोल्ट से टाइट होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो फिक्सचर में आता है। वो भी बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद बात करें, छठवा है लूज टूल्स मतलब कि जैसे कि हो गया पाना हो गया, पेंचिस हो गया। अब कोई साइकिल स्टोर वाला है, ठीक है, अब साइकिल स्टोर वाला है जो कि नट बोल्ट या फिर लूज टूल्स, पाना, पेंचिस, पेचकस, ये सब चीज रखा हुआ है, तो उसके लिए वो क्या है? लूज टूल्स क्या है? वो उसके लिए एसेट्स कहलाएगा। ठीक, क्योंकि उसको लंबे समय तक बेनिफिट देगा उसके बिजनेस में, उसको हेल्प करेगा उसके बिजनेस को रन करने में स्मूथली। उसके बाद होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड बिल्डिंग, इसको ठीक है। लीज होल्ड बिल्डिंग का मतलब होता है ऐसा बिल्डिंग जिसको लीज में लिया गया है। देखिए एक होता है अपन कोई चीज को रेंट में लेते हैं, और रेंट में लेते हैं उसका 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, 11 महीने का। और एक होता है लीज में लिया जाता है। लीज जो होता है ना वो 5 साल या फिर 10 साल या फिर उससे अबो, ठीक है, 20 साल 25 साल के लिए उसको लीज में लिया जाता है, रेंट पे लिया जाता है, उसी को लीज बोलते हैं। तो ऐसा बिल्डिंग जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं और लीज में लेके, उसको क्या बोलते हैं? लीज होल्ड बिल्डिंग। और वही बात करें फ्री होल्ड बिल्डिंग का मतलब खुद का बिल्डिंग है, वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, वो कहलाएगा फ्री होल्ड बिल्डिंग। ठीक, उसके बाद कार हो गया, मोटर हो गया, मोटर बाइक हो गया। तो अगर हम अपने बिजनेस में कार या फिर मोटर बाइक ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। टाइपराइटर, ठीक है, टाइपराइटर
जो आप देखे होगे ऐसा खटखट खटखट आवाज़ आता है, टाइपराइटर से टाइप करते हैं, वो भी हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है, तो वो एसेट है। कैसा एसेट है? टेंजिबल एसेट्स है। और ये कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फिक्स्ड एसेट है। और फिक्स्ड एसेट में किस में है? टेंजिबल में, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आप छू सकते हो, है कि नहीं? छू सकते हो कि नहीं सकते? तो सारी चीज़ों को आप छू सकते हो, तो ये सारा चीज़ क्या कहलाएगा? टेंजिबल एसेट कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की। तो ऐसी एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि पहला हो गया गुडविल, सारी चीज़ों को पहले लिख देता हूं, गुडविल। दूसरा पेटेंट, तीसरा कॉपीराइट, और क्या होता है? ट्रेडमार्क। ये सारी चीज़ें क्या है? ये इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जैसे गुडविल, गुडविल देखिए, गुडविल को आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि आपके घर के पास अगर डोमिनोज खुलेगा तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल जाओगे आप लोग। क्यों जाओगे? क्योंकि भैया वो लंबे समय से वो पिज़्ज़ा बना रहा है, अच्छे से और बढ़िया क्वालिटी का बना रहा है, एक ट्रस्ट गेन कर चुका है और बहुत लंबे समय से सर्विस दे रहा है, तो लोगों का उस पर ट्रस्ट बढ़ गया है। इस वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल पिज़्ज़ा शॉप की बात करें, उससे ज़्यादा लोग डोमिनोज में जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? एक ब्रांड नेम कहलाता है गुडविल। उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा अर्न करता है। और ये गुडविल जो होता है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, और ये गुडविल की वजह से ही क्या होता है? इसका बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, नाम से ही चलता है, कहीं भी खुल जाए। ऐसा नहीं है कि उसको पब्लिसिटी करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो चलेगा। ठीक है, गली मोहल्ले में बहुत सारे पिज़्ज़ा कॉर्नर खुलते हैं, लेकिन वो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते। क्यों? सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गुडविल नहीं होता। तो गुडविल एक दिन में नहीं बनता है, बहुत लंबे समय तक के मेहनत करना पड़ता है, अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ता है। जिस तरीके से हम भी क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, आपको लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो उससे धीरे 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 हमारी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये इनटेंजिबल होता है, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। दूसरा होता है पेटेंट। जैसे कि मान के चलो, पेटेंट क्या होता है? अगर कोई साइंटिस्ट है, कुछ ऐसे बीमारी का दवाई बना लिया जिसका किसी के पास इलाज नहीं है, और वो दवाई बना लिया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। और रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, इसका मतलब ये है कि उसका वो पेटेंट ले लिया। और पेटेंट लेने का मतलब ये है कि उस फॉर्मूले को सिर्फ वही इस्तेमाल करेगा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसको वही इस्तेमाल करेगा और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके चलते वो उस दवाई को ज़्यादा दाम में, या फिर बहुत वही मोनोपोली रहेगा, वही बस बेचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? पेटेंट करवा लेना। ठीक है, लेकिन दवाई ऐसा है यार कि ना वो एसेंशियल है, तो कभी कभार क्या करता है गवर्नमेंट ना, कुछ समय बाद उसको सबके लिए पब्लिकली कर देता है कि भैया जितने भी साइंटिस्ट हैं आप लोग भी बना सकते हो। क्योंकि कोई एक आदमी पूरे दुनिया में उस दवाई का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक आदमी कितना कहते प्रोडक्शन करेगा, तो पब्लिकली कर दिया जाता है। तो वो सब क्या होता है? पेटेंट होता है। किसी चीज़ को अपने नाम में कराना, किसी फॉर्मूले को, किसी इनोवेशन को, उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो वो पेटेंट कहलाता है। उसके बाद तीसरा है कॉपीराइट। कॉपीराइट, देखिए कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बुक लिखा और बुक का कॉपीराइट मैं किसी पब्लिशर को दे दूंगा कि भैया तुम ही इस बुक को छापोगे और उसको बेचोगे, जितना भी तुम्हारा छपाई का खर्चा है वो रखोगे, बाकी जितना बुक बिकेगा रॉयल्टी के हिसाब से वो मेरे को पैसा दोगे। तो ये क्या है? कॉपीराइट का अधिकार जैसे दिया जाता है। जैसे कि हमारा जो क्लास 11 का CG बोर्ड का जो बुक है, जो उसको लिखे होंगे वो अलग है और जो छाप रहा है वो नवबोध है, तो नवबोध वाला उसका कॉपीराइट लिया है, और वो जितना भी बुक बिकता होगा ना, तो जो पब्लिशर है उनको पैसा मिलता होगा। तो ये क्या है? आप इसको छू सकते हो क्या? इसको फील कर सकते हो यार, बुक को तो छू सकते हो, लेकिन ये जो हो रहा है जिसकी वजह से पैसा कमा रहे हैं, ये क्या है? इनटेंजिबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मालिक है उनके लिए क्या है? ये इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उसका लोगो हो गया है ना, लोगों की वजह से या कोई साइन की वजह से ही लोग उसको जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट होते हैं, सिर्फ साइन को देखकर ही उस प्रोडक्ट को पहचान पाते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाइकी हो गया, नाइकी में ऐसा टिक लगा रहता है ना, उसी से ही उसकी ब्रांड वैल्यू पता चल जाती है कि भैया ये महंगा ही होगा, नाइकी का है। जैसे कि आपका आईफोन में आधा कटा हुआ सेब का लोगो रहता है उसमें, तो वो सब क्या है, ट्रेडमार्क है। तो कंपनी ट्रेडमार्क लगाती है, वो अपना साइन बताती है कि भाई मतलब बाकी लोग उसको देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये वही प्रोडक्ट है करके, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा बेनिफिट अर्न करता है, ज़्यादा पैसा अर्न करता है। तो ये हो गया इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो अभी हमने ये देखा एसेट्स में दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट होता है, दूसरा करंट एसेट होता है। फिक्स्ड एसेट मतलब कि जो फिक्स्ड है 12 महीने से ज़्यादा, मतलब 1 साल से ज़्यादा तक के हमारे बिजनेस को बेनिफिट देगा। और उसमें भी दो होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट जो कि 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो सारे एसेट्स को हम करंट एसेट बोलते हैं। जैसे कि हो गया कैश, यार कैश तो कैश ही है, और कैश ऐसा भी लिखा रहता है, कैश इन हैंड, मतलब कि जो हाथ में पैसा है, भैया ये तो करंट एसेट है क्योंकि ये कैश है। उसके बाद एक होता है बैंक, या फिर ये ऐसा लिखा जाता है कि कैश एट बैंक, मतलब बैंक में जो पैसा है। और होता है डेटर। डेटर मतलब कि डेटर किसको बोलते हैं, जिससे पैसा लेना रहता है, बार बार बता रहा हूं आपको, जिससे पैसा लेना रहता है वो कहलाता है डेटर, ठीक है। तो डेटर भी क्या होता है, करंट एसेट होता है। और वही बिल्स रिसीवेबल। देखिए डेटर में क्या होता है, जैसे कि हम किसी को सामान बेचे, है ना, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, भैया वो गारंटी नहीं है वो पैसा देगा कि नहीं देगा, डूब जाएगा तो बैड डेप्ट कहलाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं, जब हम उसको उधारी में सामान बेच रहे हैं तो बोलेंगे भाई एक काम कर, तू कागज में लिख के दे दे कि तू फलाना तारीख को मेरे को पैसा दे देगा। वो क्या करेगा, एक बिल बनाएगा, उसमें ना लिख कर देगा कि मैं इतने इतने तारीख को आपको पैसा दे दूंगा, और उस बिल को हम रिसीव कर लेंगे एक सबूत के तौर पर। तो वही क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो डेटर का पक्का रूप क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। अभी फिलहाल इतना ही समझो, आगे एक चैप्टर है उसमें आपको सारा चीज मैं समझाऊंगा, है ना। उसके बाद कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया। स्टॉक का मतलब ये होता है जो कि हम सामान जो बच गया रहता है, हम लोग देखे हैं अकाउंटिंग पीरियड, या फिर अकाउंटिंग पीरियड जो होता है कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, उसके एंड में जो सामान बच गया रहता है, जो नहीं बिका रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और ये भी क्या है, 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये स्टॉक कहलाता है, स्टॉक है, करंट एसेट है। और क्या होता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है, और अक्रूड इनकम, ये हमारे लिए एसेट्स होता है। तो समझते हैं, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है ऐसा पैसा जो कि हम पहले खर्च कर चुके हैं और जिसका बेनिफिट हमको बाद में मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल आपको समझाता हूं, जैसे हम लोग जियो का रिचार्ज करवाते हैं, जियो का जैसे कि मान के चलो मैं 799 का आज रिचार्ज करवाया, वो कब तक के मेरे को बेनिफिट देगा, 3 महीने तक के। तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो मेरे लिए करंट एसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को वो 3 महीने तक के सर्विस देगा, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे को आने वाले 3 महीने तक के वो मेरे को सर्विस देगा, ठीक है। तो वो मेरे लिए एसेट है। तो यही क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। आप समझ गए, अगर कोई भी खर्चा आप पहले से कर दे रहे हो, जैसे कि मेरे को दुकान का किराया देना है और आज दे दिया और 3 महीने का पहले से मैं किराया दे दिया, तो मेरे लिए क्या है, वो प्रीपेड रेंट कहलाएगा। मतलब कि मैं 3 महीने तक के उसका बेनिफिट उठा सकता हूं। क्लियर है ये बात। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट होता है। उसके बाद आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम ऐसा इनकम है जो कि पैसा कमा लिया गया है लेकिन मिला नहीं है, इसको हम बोलते हैं अक्रूड इनकम, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, पैसा कमा लिया गया है लेकिन मिला नहीं है, लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैं बच्चे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पूरा साल भर पढ़ा दिया, लेकिन मेरे को फीस नहीं मिला है, तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए? अक्रूड इनकम। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पूरी सर्विस दे दी साल भर की, साल भर का मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया, लेकिन अभी तक के मेरे को पैसा मिला नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अक्रूड इनकम, है ना। वो बच्चा मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए करंट एसेट है, क्योंकि वो बच्चा मेरे को फीस देना, उससे फीस लेना बचा हुआ है। ठीक है, तो अक्रूड इनकम क्या होता है? पैसा कमा लिया गया है लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, मतलब हमने अपना काम कर दिया है लेकिन मिला नहीं है। और दूसरा उदाहरण समझो, जैसे कि पेंटर है, आपके घर पे पेंटर आया और पूरे घर को आपका पेंट कर दिया। अब आप उसको बोले हो कि बाद में पैसा देंगे, 2 महीने बाद पैसा देंगे, तो वो 2 महीने के अंतर तक के बीच में, है ना, 2 महीने तक के वो अपने अकाउंट में क्या लिखेगा? वो अक्रूड इनकम करके एसेट साइड लिखेगा। ठीक है, अक्रूड इनकम क्यों है? क्योंकि वो आपको सर्विस दे चुका है, आपके घर को पूरा पेंट कर चुका है, मतलब काम कर चुका है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला है, तो वो क्या है? करंट एसेट है। क्योंकि ये जो अक्रूड इनकम है ये कुछ महीनों में, कुछ दिनों में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं आप? तो ये होता है करंट एसेट। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा एसेट्स में ये सारी चीज़ें, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब 5 मिनट और आपका लूंगा और यहाँ पर मैं आपको लाइबिलिटीज़ पढ़ा दूंगा। लाइबिलिटीज़ छोटा सा है, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ लाइबिलिटीज़ के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि छोटा सा ही वीडियो बनेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी में ही कंप्लीट कर देता हूँ। तो लाइबिलिटी, देखिए लाइबिलिटीज़ क्या होता है? तो लाइबिलिटीज़ का मतलब ये होता है जो कर्ज होता है ना भैया। हम बिजनेस में बहुत सारे पैसे उधारी लेते हैं, तो कर्ज जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़ होता है। तो लाइबिलिटीज़ 2 टाइप का होता है। ठीक है, कर्ज, ठीक है, कर्ज एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और एक होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। मतलब कि जो 12 महीने के बाद, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा का कर्ज रहता है, मतलब 1 साल के बाद जिसका पेमेंट करना है वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है, पेमेंट आफ्टर 1 ईयर, पेमेंट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद अगर पेमेंट करना होगा, या 1 साल मतलब 1 ही साल के बाद नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए अगर लिया गया है पैसा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और वही बात करें अगर पेमेंट बिफोर 1 ईयर, पेमेंट बिफोर 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर जिसका पेमेंट करना है, ऐसा कर्ज क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या क्या आता है। तो यहां पर आएगा कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आता है कैपिटल, बैंक लोन, और क्या आता है? मॉर्गेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आता है क्रेडिटर, क्रेडिटर हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म लोन भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पहले शॉर्ट टर्म को समझते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म को समझेंगे। देखिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब कि जो कम अवधि, मतलब 1 साल के अंदर जिनका पेमेंट करना है वो क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा? तो पहला तो आएगा शॉर्ट टर्म लोन, ऐसा लोन जो कि कम अवधि के लिए लिया गया है, मतलब कि 12 महीने से अंदर जिनका पेमेंट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लोन। और वही बात करें क्रेडिटर की, क्रेडिटर किसको बोलते हैं? तो जिसको पैसा देना होता है, जिसको पैसा देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिटर, तो भैया इसको आप 2-3 साल बाद थोड़ी ना पैसा दोगे भैया। आप मान के चलो उधारी में सामान खरीद के लाए हो बिजनेस के लिए, तो आप क्या करोगे? उसको विदिन 1 ईयर के पहले ही पैसा दोगे। तो ये क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहलाता है। और बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर का पक्का रूप ही क्या कहलाता है? बिल्स पेबल। जैसे कि समझना हमने क्या किया? उधारी में सामान खरीद के लाया
और वो बंदा जो बोल रहा है कि भैया मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम एक काम करो, तुम एक कागज में लिख के दो कि फलाना तारीख को तुम पैसा दे दोगे। तो यहाँ पर मैं क्या किया, एक कागज में लिखा कि भैया मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा, ठीक है। और मैं क्या किया, उस बिल को, जो कागज लिख रहे हैं ना अपन, उसको क्या बोलते हैं, बिल, और बिल को मैं पे कर दिया, मतलब उसको दे दिया, ठीक है। जैसे बिल्स रिसीवेबल डेटर का रूप होता है, वैसे यहाँ पर बिल्स पेबल क्रेडिटर का रूप होता है, और क्रेडिटर का पक्का रूप होता है ना। क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है, कोई गारंटी नहीं है उसको पैसा मिलेगा, मैं कल की डेट में मुकर भी जाऊंगा, लेकिन अगर बिल्स पेबल है, मैं बिल्स पेबल मतलब जबान दिया हूं, उसको लिखित में दिया हूं कि भैया मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ शॉर्ट टर्म। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो देखिए लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें आती हैं। एक होता है कैपिटल, बैंक लोन, मॉर्टगेज और लॉन्ग टर्म लोन। तो देखिए ये जो है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और ये जो है कैपिटल वो कहलाता है इंटरनल लायबिलिटीज। आपके मन में ये चल रहा होगा, सर आपने तो पहले बताया था कि बिजनेस में जो भी बिजनेसमैन होता है वो पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, पैसा या फिर कुछ भी एसेट्स लगा रहा है वो कैपिटल कहलाता है। तो भैया ये लोन कैसे हुआ? तो एक चीज को आप यहां पर समझना, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल हमको लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ रूल्स लगाना पड़ता है, वैसे ही यहां पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। एक प्रिंसिपल है मतलब कि एक नियम है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, आगे हम पढ़ेंगे। अब ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, बिजनेस का जो ओनर होता है और ये बिजनेस होता है, जो बिजनेस, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। एक दूसरे से दोनों के दोनों क्या हैं, अलग हैं। इसका मतलब कि ये क्या हैं, सेपरेट आइडेंटिटी हैं, ठीक है। हम ये मानेंगे कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और ये जो ओनर है इस बिजनेस का, ये जब पैसा लगाता है बिजनेस में, ठीक है, कैपिटल के रूप में, ठीक है, जब पैसा लगाता है कैपिटल के रूप में, तो बिजनेस उसको क्या मानता है कि उसके लिए वो क्या है, वो लायबिलिटीज है, वो क्या है, कर्ज है, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और ये कैपिटल किस में आता है, लायबिलिटीज में आता है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक है, इस वजह से। तो जो भी पैसा बिजनेसमैन लगाता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज। देखिए इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब ये होता है जो अंदर का आदमी पैसा लगाया है उसको इंटरनल बोलेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटीज होता है, मतलब अंदर का ही जो बिजनेस का जो मालिक है वही पैसा लगाया है, इसलिए इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों से कर्ज लिया गया है, इंटरनल मतलब अपने मालिक से लिया गया है ना। बिजनेस जो है अपने मालिक से कर्ज लिया है वो इंटरनल लायबिलिटीज कहलाएगा, और बाहर के लोगों से जो लोन लिया है वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया बैंक लोन हो गया, मॉर्टगेज हो गया। मॉर्टगेज का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रखकर लोन लेना, या फिर लॉन्ग टर्म लोन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लायबिलिटीज, ठीक है। तो आई होप आप आज के वीडियो में एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जितने भी 11th CG बोर्ड में आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनके भी 11th क्लास में अच्छे से मार्क्स आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।